अस्सलाम एवरीवन, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। अभी आप लोगों को पता लगा होगा कि जो पीटी है उसने जो है एक नया बम जो है वो उन सब लोगों के ऊपर गिरा दिया है जो ऑस्ट्रेलिया माइग्रेशन का सोच रहे थे और अपने पॉइंट्स को इम्प्रूव करने का सोच रहे थे। मैं बहुत सारे ऐसे लोगों को जानता हूँ जो डेफिनेटली स्ट्रगल कर रहे थे अपने पीटी के स्कोर को इम्प्रूव करने के लिए, लेकिन जो नई अमेंडमेंट सुनने में आ रही हैं या मैं कहूँगा कि जो लेजिस्लेशन आप लोगों ने देखी है वो डॉक्यूमेंट मेरे सामने है। इस डॉक्यूमेंट का क्विकली ओवरव्यू भी कर लूँगा, कुछ सवालों के जवाब हैं जो पूछे जा रहे हैं उनका भी हम आंसर दे देंगे इस वीडियो में। और मूविंग फॉरवर्ड मेरा जो एक बिलीफ है या जो मेरा एक स्टांस है वो हमेशा से रहा है और उस पर मैं अभी भी कायम हूँ। मुझे 2-3 लोगों ने अप्रोच कर उन्होंने कहा कि हमने डॉक्यूमेंट देखा है तो इसके ऊपर आपकी क्या सजेशन या क्या रिकमेंडेशन है। तो हमेशा एक ही बात करता हूँ कि जब तक ये चीज़ डिपार्टमेंट की वेबसाइट के ऊपर जो है वो अपडेट ना हो जाए, आई यूज़ टू रिफ्रेन फ्रॉम इशूइंग सम स्टेटमेंट या उसके ऊपर जो है मैं किसी भी तरह की आपका रिकमेंडेशन देने से जो है ना अवॉइड करता हूँ, क्योंकि जो चीज़ जब तक ऑफिशियली ना हो जाए ना उसके ऊपर बात करना जो है वो मैं कहूँगा टेक्निकली इट्स यूज़लेस। तो इसीलिए अभी तक मैंने इसके ऊपर वीडियो नहीं बनानी थी, लेकिन रीज़न ये बनाने का कि बता दूँ कि अगर ये चेंजेस इंप्लीमेंट हो जाएंगी तो इसका इन द लॉन्ग रन या इन द शॉर्ट रन हमें क्या नुकसान होने वाला है, फिर जो लोग ऑलरेडी टेस्ट दे चुके हैं उनके ऊपर इसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। और फॉर एग्जांपल अगर किसी का टेस्ट आज था या जिसका टेस्ट कल है, क्योंकि आज 6 अगस्त है और कल 7 अगस्त है, 6 अगस्त वालों पे क्या होगा और 7 अगस्त वालों पे क्या होगा, वो सारी बातें हम इस वीडियो में कर लेंगे। सबसे पहले तो आपको बताता हूँ कि जो डॉक्यूमेंट है ये है फ्रॉम 5 अगस्त 2025। इसके बारे में कहा जाता है कि स्पेसिफिकेशन ऑफ लैंग्वेज टेस्ट कोर्स एंड पासपोर्ट्स इंस्ट्रूमेंट 2025। अब इसमें उन्होंने बताया कि हमने जो पीटी का स्कोर है ना वो किस तरह हम लोगों ने जो है वो इम्प्रूव कर दिया या उसमें जो चेंजिंग है वो किस तरह होगी, आप लोग जो है अपने बैंड किस तरह जो है वो कैटेगराइज कर सकते हैं। पहले था कि अगर आपके 79 नीच आएंगे तो जो आपका वो बैंड होगा वो 8 ईच काउंट होगा, और अगर आपके जो बैंड है वो 65 ईच आएंगे तो आप 7 के इक्विवेलेंट होंगे। जिन लोगों को 7 नीचे चाहिए होता था वो 10 पॉइंट क्लेम कर लेते थे, और फिर जो लोग 79 प्लस ले जाते थे इन ऑल मॉड्यूल्स एंड ओवरऑल फिर वो क्लेम कर सकते थे 20 पॉइंट। अब अगर आप इस डॉक्यूमेंट में चले जाएंगे, इसके पेज नंबर 15 पे जाएंगे तो वहाँ पे आपको स्केड्यूल 2 मिलेगा जो कि एक पूरा डिटेल टेबल है जिसमें कहा जाता है कि स्पेसिफाइड लैंग्वेज टेस्ट एंड टेस्ट कोर्स। उसमें अगर चले जाएंगे तो सारा पता है कि कौन कौन से बैंड आपको चाहिए फॉर वोकेशनल इंग्लिश, फॉर कॉम्पिटेंट इंग्लिश, प्रोफेशनल एंड सुपीरियर। इस टेबल के अगर मैं कॉलम नंबर 8 में चला जाऊँगा तो वहाँ पे आपको पीटी एकेडमिक का जो है वो बताया जा रहा है कि आप कब अपनी जो इंग्लिश है उसको सुपीरियर काउंट कर सकते हैं। अगर आपके 69 लिसनिंग में हो, 70 रीडिंग में हो, 85 राइटिंग में हो, 88 स्पीकिंग में हो तो आपके जो बैंड्स है वो 8 के इक्विवेलेंट काउंट किए जाएंगे। अब डेफिनेटली ये स्पीकिंग में इस तरह के बैंड है जो कि एक हार्ड रिक्वायरमेंट है। हर बंदे के जो स्पीकिंग में 88 नहीं आते, बहुत सारे लोग तो इजीली जो वो 90 स्कोर कर लेंगे, लेकिन बहुत सारे लोग स्ट्रगल करते हैं 80, 82, 83, 84 करते इससे ऊपर नहीं जा सकते। ऑल्दो अगर मैं बात करूँ लिसनिंग की और रीडिंग की तो 16, 70 आर ईजी स्कोर्स, वन कैन इजीली स्कोर दिस बैंड। और अगर स्पीकिंग की बात करूँ तो 88 इज़ अ बिट टफ टू गेट, सो डेफिनेटली ये बहुत सारे लोगों के लिए एक बड़ा चैलेंज होगा इफ़ देयर प्लानिंग कि हम इस नए स्कोर के साथ जो अपना 8 ईच को जो है वो टारगेट करें। मूविंग फॉरवर्ड मैं बात कर लूँगा कि इस डॉक्यूमेंट में बताया गया कि वो सारे लोग जो 7 अगस्त से पहले पीटी दे चुके हैं, जिनके रिजल्ट आ चुके हैं, इवन जिनका पीटी आज था ऑन 6 अगस्त, तो आपके ऊपर वही बैंड स्कोर इंप्लीमेंट होगा जो पहले से था, जिसमें 65 ईच फॉर 7 थे और 79 ईच फॉर जो है वो 8 थे। अभी तक जो है ये अपडेट जो है वो डिपार्टमेंट या इमिग्रेशन की वेबसाइट के ऊपर नहीं अपडेट हुई, इसलिए मुझसे अगर कोई पूछ रहा है मैं कह रहा हूँ कि रेफर टू द इमिग्रेशन वेबसाइट। जब तक उस वेबसाइट पे अपडेट नहीं होती सो वी कैन नॉट रिलाई ऑन दिस। ऑल्दो आई नो कि जो डॉक्यूमेंट है ये जिस बंदे का नाम लिखा हुआ है दैट इज असिस्टेंट मिनिस्टर फॉर इमिग्रेशन, उसने जो है वो ये लेजिस्लेशन का डॉक्यूमेंट रिलीज़ किया, लेकिन इसके बाद बहुत सारी आपका कन्फ्यूजन मार्केट में आ चुकी हैं और उसी तरह बहुत सारी वीडियोस देखने में आ रही हैं, लोग जो है वो स्क्रीनशॉट शेयर आउट कर रहे हैं। लेकिन इस टेबल में अगर मैं जाऊँ, इस टेबल में जाके अगर आप देखेंगे ना तो बहुत सारे ऐसे टेस्ट हैं जो आप कहें कि शायद हमने उसके नाम भी ना सुने, लाइक OET की बात करूँगा, MET की बात करूँगा, आप टॉफल, आइल्स और PT जो है जेनेरिक टेस्ट हैं जो डिपार्टमेंट की वेबसाइट पर भी आपको मिल जाते हैं। सो आई सजेस्ट ऑल ऑफ यू कि वेट करते हैं कल तक का, बिकॉज टुमारो 7 अगस्त अगर तो इमिग्रेशन की अपनी वेबसाइट के ऊपर ये चीज़ अपडेट हो गई सो इट्स फाइनल। आप लोगों को अनफॉर्चुनेटली यही स्कोर्स टारगेट करने होंगे अगर आप सुपीरियर इंग्लिश को टारगेट करेंगे। आई नो अगेन स्पीकिंग में 88 इज़ अ बिट टफ, क्योंकि आउट ऑफ 90 88 लेना इज़ अ बिग चैलेंज फॉर ऑल ऑफ द गाइज हु आर गोइंग टू अपीयर इन द पीटी। कीपिंग इन माइंड के फ्रॉम 7 अगस्त जो पीटी है वो भी अपना जो टेस्ट का पैटर्न उसको चेंज कर रहा है, और अब जो उनकी चेकिंग है उसमें डेफिनेटली जो AI की डिटेक्शन है, आप कहेंगे जो टेम्पलेट की डिटेक्शन है वो भी बहुत एडवांस हो चुकी है। इसलिए अगर कोई आपका क्रैमिंग करके जा रहा है, कोई रट्टे मार के जा रहा है, कोई टेम्पलेट लेके जा रहा है तो इट्स हार्ड टू गेट इट। मिलते हैं अगली वीडियो में, देखते हैं कल क्या अपडेट आती है। उसके बाद आई विल डेफिनेटली कीप यू गाइस इन्फॉर्म। स्टे ट्यून्ड, अपना ख्याल रखिएगा, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।